मीम साहब, मीम साहब, क्या हुआ? साहब, मीम साहब, साहब! अरे क्या हो इशिका? अरे क्या हुआ इशिका? क्या हुआ तुम्हें? इशिका, तुम घर संभालो, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। आराम से आ जाओ। हे भगवान, मीम साहब को क्या हो गया यार? वो तो बहुत बहुत अच्छी हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे तो घर में भी कोई नहीं है। नहीं भगवान, मीम साहब को कुछ ना हो, बस बचा ले भगवान प्लीज। जो कहोगे वो करूँगा, मैं नॉन वेज भी नहीं खाऊंगा, बस मेरी मीम साहब बच जाए भगवान प्लीज। अरे मीम साहब, आप कब आए? मालकिन, आप हॉस्पिटल से आ गई? और मालिक कहाँ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आ गई मैं हॉस्पिटल से। तेरे मालिक भी बस थोड़ी देर में आते होंगे। चलो तो अच्छा है। तू बैठ। अरे आज ऊपर बैठ मेरे पास। नहीं मालकिन, ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ? बोला ना, आज मेरी किसी बात को नहीं टालेगा तू। बैठ मेरे पास। मालकिन, आपको पता है मुझे बहुत डर लग गया था। मैं सोचा पता नहीं आपको एकदम से क्या हो गया, लेकिन ना मुझे पता था मेरे शिव शंभू है ना, वो सब सही कर देंगे। मैंने भगवान से कहा, भगवान जी मेरी मीम साहब को सही कर दो, और देखो आप सही हो गई। तू बहुत डरता है ना। मीम साहब, आपको तो पता है ना, बचपन से मेरा कोई था ही नहीं। माँ बाप तो बचपन में चले गए थे। आपको खोना नहीं चाहता ना, इसलिए थोड़ा परेशान हो गया था। कुछ नहीं होगा, डरा मत कर। अब तो वक्त है संभल जाने का। और मैं कहाँ जा रही हूँ, हमेशा तो हूँ तेरे पास। तो आज से डरना नहीं है और घबराना नहीं है। डट के हर चीज का सामना करना है तुझे। जी मीम साहब, बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। अच्छी बात है। अच्छा राजू, एक काम करेगा मेरा? जी बताओ। सामने वाले कमरे में एक ब्राउन कलर की फाइल रखी है, लेके आएगा? वो जो सांप की अलमारी में रखी है? हाँ वही। ठीक है, मैं लाता हूँ। तो मीम साहब। राजू, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे इस घर का उतना ही ध्यान रखना है जितना तू आज तक रखते आया है। तू जानता है ना कि मेरा कोई भाई नहीं था, लेकिन जब से तू इस घर में आया है, मेरी वो तलाश भी खत्म हो गई। तूने इस घर का, मालिक का और मेरा ठीक वैसे ही ध्यान रखा है जैसा मेरा भाई रखता। कभी तूने महसूस ही नहीं होने दिया कि तू इस घर का नौकर है। इतना प्यार कोई अपना नहीं देता जितना तूने दिया। लेकिन क्या है ना, हम कभी भी उम्र भर एक इंसान के साथ नहीं रह सकते। समय है, आज नहीं तो कल हाथ से रेत की तरह निकल जाता है। मीम साहब, पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक अजीब सी घबराहट हो रही है। आपके हिसाब से लड़ाई तो नहीं हुई ना? मीम साहब देखिए, आपको पता है आप हमारी बहन के जैसी हैं। आपको मानता हूँ मीम साहब, आप ये सब बोल रही है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मीम साहब, मुझे रोना आ रहा है, मैं रो दूंगा मीम साहब। नहीं राजू, मेरा तेरे साहब से कोई झगड़ा नहीं हुआ, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देख, तेरे पास बैठ के तुझसे बातें भी तो कर रही हूँ। और तुझे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अब घबराने का वक्त नहीं है, अब तो हिम्मत से काम लेने का वक्त है। तुझे खुद को भी संभालना होगा, इस घर को भी और अपने साहब को भी। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। शरीर एक आत्मा है जिसे आज नहीं तो कल इस संसार को छोड़ के निकलना होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे अपने हमारे साथ रहें, लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। मीम साहब, आपको पता है ना साहब आपसे कितना प्यार करते हैं, और मेरा भी कोई नहीं है दुनिया में। मीम साहब देखो, आप ऐसी बातें मत करो, आप कहीं मत जाना मैं छोड़ के कभी। अरे पगले, रोने की क्या बात है इसमें? बोला तो, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद और मेरा साथ हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। मैं यहीं तो रहूंगी, इस घर में। तो कभी डरने की जरूरत नहीं है।
अरे मीम साहब देखो, आप ना ये सब बातें मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, साहब है, हम लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, खुश। और पता है फिर ना, मेरे गांव में मंदिर है ना, हम तीनों लोग वहां जाएंगे, शंकर बाबा की पूजा करेंगे। आप परेशान मत हो, मैं बता रहा हूँ, मैं लेके जाऊंगा आपको भी, साहब को भी और मैं भी, हम तीनों लोग जाएंगे। आपको कुछ नहीं हुआ है, और जब तक हम है ना, आपको कुछ होगा भी नहीं। राजू, मैं भी तुम लोग को छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन नियति है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता। आज नहीं तो कल सबका बुलावा आता है, किसी का जल्दी तो किसी का लेट। बस इस सच को स्वीकार करना होता है। बस मैं तुझे इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने साहब का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो टूट जाएंगे, अकेले हो जाएंगे वो, और बस एक तू है जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, और जिस पे ये घर और तेरे साहब को छोड़ सकती हूँ। बस जिस तरह तूने आज तक मुझे और साहब को संभाला है ना, आगे भी उतनी ही ईमानदारी से संभाल लेना राजू। अच्छा राजू, इधर उधर की बातें सब छोड़, एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे तुझे बतानी है। ये फाइल देख रहा है मेरे हाथ में, ये फाइल तुझे अपने साहब को देनी है। मीम साहब, ये फाइल तो आप भी साहब को दे सकते हैं ना, मैं क्यों दूं? हाँ राजू, ये फाइल मैं तेरे साहब को दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये फाइल तू दे। क्या तू मेरे इस काम को मना कर रहा है? मीम साहब कैसी बातें करती हो, मैं आपके काम को मना करूंगा क्या? मैं ये फाइल साहब को दे दूंगा। ठीक है, जा दरवाजा खोल, तेरे साहब आ गए। जी मीम साहब। साहब, हाँ आप इतने परेशान क्यों? राजू, तेरी मैम साहब की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि आने वाले 24 घंटे बहुत क्रूशियल है। साहब कैसी बात कर रहे हो? मीम साहब मेरे साथ बैठी हुई है अंदर, चलो। वे क्या बोले जा रहा है तू? मैम साहब तेरे साथ कैसे बैठ सकती है? वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है, वो उसे तो होश भी नहीं है। साहब पागल समझ रहे हो मुझे? अच्छी एक्टिंग कर लेते हो आप। राजू, तेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी सीरियस सिचुएशन में मजाक करूंगा? देख, मुझे पता है कि तू अपनी मैम साहब से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर अभी ये सब बातें करके मुझे हर्ट मत कर। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरा दिमाग मेरा शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मुझे सोचना है कि आगे क्या होगा। इशिका की अगर तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मुझे उसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना है। पैसा, बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना है मुझे। देख, तू ऐसी बातें मत कर। मुझे पता है तू भी बहुत ज़्यादा परेशान है, पर कुछ भी मत बोल। साहब बुरा मत मानो, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक क्यों करूँगा साहब? सच में मेरे साथ है वो। आप एक काम करो, मेरे साथ अंदर चलो, मैं दिखा देता हूँ आपको। राजू, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तेरे से? देख, मैं जानता हूं कि तू अपनी मैम साहब से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और तेरी मैम साहब भी तुझे अपना छोटा भाई मानती है, पर कुछ भी मत बोल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तेरी मैम साहब को, तेरी बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। उसके बाद हम तीनों घूमने जाएंगे, और उसके बाद बहुत सारी मस्ती करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। साहब मैं वही बोल रहा हूँ, अभी मीम साहब से यही बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे। अभी मेरी बात हुई, और यही बात हुई जो आप मुझसे बोल रहे हो कि हम मंदिर जाएंगे, साथ रहेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो भी सब ऐसा बोल रही हैं, आप भी ये सब बोल रहे हो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? राजू देख, मुझे लगता है तुझे ना बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, और तुझे आराम की जरूरत है। तू एक काम कर, तू आराम कर, और बाकी की जो भागदौड़ होगी, कुछ भी होगा, वो सब मैं संभाल लूंगा। देख, मैं नहीं चाहता कि तुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़े। मैं एक साथ अपने दो
नहीं खो सकता यार, प्लीज तू आराम कर, चल जा। साहब साहब सुनो, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? आप मेरे साथ एक सेकंड चलो ना, मैं दिखाता हूँ। वहां सोफे पे बैठी है वो, उन्होंने मुझे फाइल भी दी। चुप कर यार, जब मैं बोल रहा हूँ कि वो हॉस्पिटल में, तो वो सोफे पे कैसे बैठ सकती है? साहब आप एक काम करो, आप चलो मेरे साथ। साहब चलो मेरे साथ, आओ तो। चल ठीक है, चलो चल। साहब आओ, आओ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। मैं झूठ क्यों अरे बोलूंगा? क्या कर रहा है? मैंने बोला ना, तेरी मैम साहब हॉस्पिटल में, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। साहब मीम साहब हॉस्पिटल नहीं मेरे साथ थी, अब मेरी 1 घंटा बात हुई उनसे, मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? देख, तू मेरी बात को समझ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं भी आराम कर लेता हूँ। साहब आप नहीं समझ रहे हो, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मीम साहब मेरे साथ थी, हॉस्पिटल से आ गई थी वो। अच्छा, हॉस्पिटल से आ गई ना? हाँ। एक काम कर, चल दिखा मुझे कहाँ है। आओ आओ, ये देख। कौन है यहाँ पे? देख राजू, मुझे पता है कि तुझे मैम साहब का ना सदमा लगा है, पर साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मीम साहब वहां बैठी थी। अरे चुप कर। देख, मैं बोल रहा हूं ना, तेरी मैम साहब हॉस्पिटल में, और वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। देख, मुझे पता है तेरे ऊपर ना बहुत गहरा सदमा लगा है, पर मेरी बात को समझ, तेरी मैम साहब यहाँ पे नहीं है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बस धैर्य रख। साहब मैम साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे फाइल फाइल? ये देखो साहब, ये देखो, मेम साहब ने मुझे फाइल दी थी आपको देने के लिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो, ये तो इशिका की फाइल है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? मेम साहब ने खुद मुझे दी है। अरे, ये तो इशिका के इंश्योरेंस के पेपर हैं, और एफडी भी है। ये क्या? इस पे तो इशिका के साइन भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। क्या? साहब साहब क्या हुआ? साहब मेम सही है ना? साहब बोलो ना। इशिका, हाँ इशिका इस दुनिया में नहीं है अब। हमारी मेम साहब, साहब इशिका, इशिका मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगा? मेरा तो कोई भी नहीं है उसके सिवा। शरीर एक आत्मा है जिसे आज नहीं तो कल इस संसार को छोड़ के निकलना होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे अपने हमारे साथ रहें, लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद और मेरा साथ हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। मैं यहीं तो रहूंगी, इस घर में,